फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का लेसन 2 सल्तनत काल की शुरुआत भाग 2 पढ़ेंगे। कल हमने इल्तुतमिश तक पढ़ लिया था। आज हम इल्तुतमिश के आगे का पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। कुछ समय के उपरांत ये गद्दी से इसका शासन समाप्त हो गया और रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में शासक बने। इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। 1236 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठी तब ये पुरुषों के लिबास में शासन करने के लिए आती, राज दरबार में आती, तो इसने पुरुषों का लिबास को धारण किया, स्त्रियों के लिबास को त्याग दिया। जो वहाँ के अमीर सरदार थे उन्हें पसंद नहीं था। जो वहाँ के अमीर सरदार थे उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि एक स्त्री हमारे ऊपर शासन कर, जिस कारण से हमेशा इसके विरोधी रहते थे। जो रजिया सुल्तान थी, इसका शासनकाल 3 वर्ष 8 माह तक रहा है। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया। इसने उसी समय यह हरियाणा के कैथल से अल्तुनिया के साथ लौट रही थी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शासक बना नसरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का पौत्र था। इसका शासनकाल 1246 ईस्वी से 1256 ईस्वी तक 1265 ईस्वी तक रहा। 1246 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और ये दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान था। नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में सुल्तान बन गया। इसने बलबन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसने इसका बहुत ज्यादा सहयोग किया और 1256 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के चलते हुए नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उसके बाद बलबन ने अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये वहां पे सब कुछ जानता था और वह बहुत ही शक्तिशाली था उस समय, तो इसने अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया। इसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा है। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए और मेवातियों के विद्रोह को असफल किया, मंगोलों के आक्रमण को बचाव किया। इसने पुलिस चौकियों का निर्माण कराया और वहां के जंगलों को कटवा दिया, जिससे कि मेवातियों के विद्रोह को रोका गया। इसका विश्वास था ईश्वरत्व प्रतिनिधित्व पर। इसका विश्वास ये कहता था कि ईश्वर के द्वारा चुना गया हूं मैं, इसलिए मेरे ऊपर कोई जांच नहीं उठाई जा सकती, मुझसे कुछ भी नहीं सवाल जवाब किया जा सकता। मैं निरंकुश शासक, ये निरंकुश शासक के रूप में भी उभरा। इसने अपने दरबार में सजदा और पाबोज जैसी परंपराएं प्रारंभ की। ये बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय था। इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए नए नए दुर्गों का निर्माण कराया, पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और वहां पर हष्ट पुष्ट सैनिक रखे, जिस कारण से